नमस्कार जी, राधे-राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह-सुबह का समय है और सुबह के 5 बज गए हैं। वैसे तो मैं 4 बजे ही उठ गई थी, बस थोड़ा-सा साफ-सफाई की और नहा-धोकर पूजा-पाठ कर ली है और बस दरवाजे पर पानी का छिड़काव कर दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, जो भी सुबह के ज़रूरी काम थे, वो मैंने निपटा लिए हैं, बस खाना बनाना रहता है और खाने में मुझे बनाना है मिक्स वेज और पूरियाँ, क्योंकि पतिदेव को भी जाना है, उनके लिए सफ़र के लिए भी बनाना है, 24 घंटे लग जाते हैं उनको सफ़र में ही, सूरत जाना है उनको माल लेने के लिए। लेने के लिए क्या, वो बिल्टी करा कर आ जाते हैं, तो दुकान पर ही आ जाएगा माल, तो बस थोड़ा-सा देखना पड़ता है कि कैसा लेना है, कैसा नहीं, तो इसलिए जाना पड़ता है उनको सूरत, गुजरात। तो जी बस उनको जाना है, इसलिए मुझे खाना बनाना है सफ़र के लिए भी और सब्ज़ी मुझे फ्राई करके ही बनानी होगी, क्योंकि अगर पानी डालकर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, तो फिर ख़राब हो जाएगी रास्ते में। तो इसलिए बस फ्राई करके बनाऊँगी, तेल में ही बनाऊँगी सारी सब्ज़ी मैं और सबसे पहले फ्राई कर लूँगी सारी सब्ज़ियों को अच्छे से। और गोभी, गाजर और शिमला मिर्च को मैंने रात को ही कट कर लिया था और अब सुबह उठकर मैंने बैंगन भी कट कर लिए हैं और बस गोभी को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। हल्का-सा बॉईल करूँगी, क्योंकि गोभी मैं बॉईल करके ही बनाती हूँ ज़्यादातर और बाद में फ्राई कर लूँगी। तो जी सब्जियाँ सारी कट गई हैं और बस आलू रहते हैं, आलू मैं कट कर लूँगी साथ के साथ ही। यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में सब्जियाँ फ्राई करने के लिए और दूसरी साइड मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, गोभी बॉईल करने के लिए। गोभी को मैंने अच्छे से वॉश किया और बस गर्म पानी में डाल दिया है, हल्का-सा बॉईल करूँगी और फिर गोभी को भी फ्राई कर लूँगी। गोभी मैं अलग से ही फ्राई करूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है मिक्स वेज में गोभी, तो बस उसके लिए सब्ज़ी निकाल कर फिर बाद में ऐड कर दूँगी गोभी। तो जी सबसे पहले मैं पनीर को फ्राई कर लूँगी। पनीर भी मैंने सुबह उठकर ही कट किया है, क्योंकि पनीर कटने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस फटाफट से कट गया है। और बस आधी सब्जियाँ मैंने रात को ही कट कर ली थी, जिनका कलर ख़राब नहीं होता है, क्योंकि बैंगन भी है, अगर काट के रख देते हैं तो काले पड़ जाते हैं, आलू भी ऐसे ही है, जो काट कर रख देते हैं तो काले पड़ जाते हैं। इसलिए मैंने रात को जो सब्जियाँ सही रहती है कट करने के बाद, उनको मैंने कट करके रख दिया था। तो जी पनीर मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे से, हल्का-सा गोल्डन ब्राउन किया है, उसके बाद जो ये सब्जियाँ हैं, गाजर, शिमला मिर्च और बैंगन, इनको भी फ्राई होने के लिए रख दिया है। इधर गोभी भी बॉईल हो गई है, इसको मैं छान कर रख दूँगी एक प्लेट में, थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगी और पानी भी गोभी का सूख जाएगा, तो उसके बाद गोभी को भी मैं फ्राई कर लूँगी। तब तक मैं आलू कट कर लेती हूँ, साथ के साथ ही काम करते रहूँगी तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि मिक्स वेज बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, तो मैंने आधी तैयारी तो कर ली थी रात के समय ही और बस तड़का कट करना है और आलू, बैंगन तो मैंने कट कर लिए हैं, उनको फ्राई होने के लिए रख दिया है, पनीर भी कट करके फ्राई कर लिया है, तो जी बस आलू छील कर, धोकर अच्छे से कट कर लूँगी मैं। और अगर कट करके मैं इनको वॉश करती तो फिर इनमें बहुत सारा पानी रह जाता, इसलिए मैंने क्या किया, छील कर धो लिए हैं और इसमें पानी भी नहीं रहेगा आलू में इतना, क्योंकि मुझे आलू भी फ्राई करने हैं। वैसे तो मिक्स वेज ऐसे भी बन जाती है, बॉयल भी कर लेते हैं आलू को, क्योंकि मुझे सफ़र के लिए भी खाना बनाना है जिससे कि ख़राब ना हो, तो आलू को भी मैं फ्राई ही करूँगी तेल में। तो जी बस ये वाली सब्जियाँ सारी फ्राई हो जाएगी, उसके बाद बस आलू फ्राई कर लूँगी और मटर को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मटर तो वैसे तड़के में ही फ्राई हो जाती हैं, बस तड़का फ्राई करके हल्का-सा मटर को उसके साथ ही फ्राई कर लूँगी और उसके बाद सारी सब्जियाँ मिक्स कर दूँगी मैं फ्राई की हुई। तो जी बस सब्जियाँ तो फ्राई हो गई हैं, आलू गोभी रहते हैं, सबसे पहले मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद बस तड़का लगाऊँगी। गोभी फ्राई होती रहेगी, गोभी को तो मुझे बाद में ही ऐड करना है सब्ज़ी में। तो जी बस जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैंने सोचा टमाटर चॉप कर लेती हूँ मैं और बस टमाटर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, हरी मिर्च भी ले लिया है, थोड़ा-सा अदरक भी ले लिया है और आज मैं सोच रही हूँ ये लाइट वाला चॉपर है, इसमें ही चॉप करूँगी, वैसे मैं इसमें करती नहीं हूँ, जब भी करना होता है कुछ पतिदेव ही करते हैं
और अभी इस टाइम पर वो सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं करके देखती हूँ, मेरे से होते नहीं है इसमें। और हाथ वाला जो चॉपर है वो मेरा ख़राब हो गया है, तो मैंने सोचा इसमें ही करके देखती हूँ। क्योंकि टमाटर प्याज थोड़े बारीक ही मुझे चॉप करने हैं सब्जी के लिए। तो जी बस यहाँ पर मैं देख रही थी कि हो जाएगा, पर मेरे से हुआ नहीं। और मुझे थोड़ा डर भी लगता रहता है इन चीज़ों से। तो जी बस मैं वेट कर रही थी कि उठ जाएं, और वे ही कर देंगे उठ के, तो मैं फिर सब्जी में तड़का लगा दूंगी फटाफट से। और इधर आलू भी मैं चेक कर रही थी कि हो गए हैं या नहीं। तो जी बस आलू फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल दूंगी बर्तन में। और बस उसके बाद पतिदेव भी उठ गए थे, उन्होंने प्याज टमाटर चॉप कर दिए हैं अच्छे से मिक्सर में, और सारी सब्जियां फ्राई हो गई है, बस गोभी रहती है। गोभी फ्राई होती रहेगी, और तड़का लगा देती हूँ बस मैं फटाफट से। तो जी बस जब तक ये टमाटर प्याज चॉप कर रहे थे, मैंने सोचा जो भी सब्जी बनाने में कूड़ा हुआ है किचन में ही पड़ा था, तो मैं डस्टबिन में डाल के आ गई हूँ उसको। और बस गोभी भी फ्राई हो गई है, दूसरी साइड मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में तड़का लगाने के लिए। मैं चेक कर रही थी गोभी, पर हुई नहीं है ये। थोड़ी देर के लिए और रख देती हूँ, और अगर नमक डालकर फ्राई करती तो जल्दी हो जाती सारी सब्जियाँ। कई बार मैं करती हूँ थोड़े से तेल में ही फ्राई कर लेती हूँ, और सारी सब्जियाँ इकट्ठा ही फ्राई कर लेती हूँ नमक और हल्दी डालकर, तो जल्दी हो जाती है। आज मैंने अलग अलग की है बिना तेल के, तो थोड़ा टाइम लग गया है। तो जी बस कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है मैंने, और जो टमाटर हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट रखा था उसमें मैंने हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला डाल दिया है। और इधर तेल भी गरम हो गया है, इसमें मैंने जीरा का तड़का लगाकर लहसुन प्याज डाल दिए हैं ढेर सारे। क्योंकि लहसुन प्याज की वजह से ही सब्ज़ी टेस्टी बनती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा से ही चॉप कर लिए हैं। मैंने क्या कर लिया है, पतिदेव ने किए हैं, मैंने कट करके दे दिए थे उनको। क्योंकि मुझे थोड़ा डर ही लग रहा था कि दोबारा से ख़राब ना हो जाए। पहले एक बार जब मैं कर रही थी तो ख़राब हो गया था चॉपर, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि बाद में ही हो जाएगा। तो जी बस अच्छे से फ्राई कर लेंगे लहसुन प्याज को, उसके बाद टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। और इधर मैं आटा लगा लेती हूँ पूरियों का। जब तक आटे में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऐड किया है मोवन के लिए, इससे पूरियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और वैसे तो अजवाइन भी ऐड करना चाहिए, पर हमारे घर में पसंद नहीं करते हैं अजवाइन, तो इसलिए मैंने अजवाइन नहीं डाला है। और अजवाइन अगर पूरी में डाल देते हैं तो नुकसान भी नहीं करती हैं पूरियाँ। तो जी बस आटा मैंने लगा लिया है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख दूँगी। इससे क्या होगा, पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनेगी। तो जी बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके मैंने प्याज और लहसुन को उसमें ऐड कर दिया है मैंने। जो टमाटर का पेस्ट था और हल्दी नमक मिर्च मसाले उसमें ही थे सब। और हींग मैं भूल गई थी डालना, तो हींग भी मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से फ्राई कर लिया है तड़के को, और उसके बाद ऐड कर दी है मटर। मटर को अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं 2-3 मिनट के लिए, और उसके बाद ही ऐड करूँगी सारी सब्जियाँ। और इस तरीके से ये सब्ज़ी बनती है ना, तो बहुत ही टेस्टी बनती है, और ख़राब भी नहीं होती है। चाहे 2 दिन तक बिना फ्रिज के रखो, ख़राब नहीं होती है बिल्कुल भी। तो इसलिए जब भी सफ़र में जाते हैं पतिदेव कहीं भी, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ सफ़र के लिए खाना उनके लिए। और बच्चों को भी स्कूल में टिफ़िन लेकर जाना है, दुकान पर भी टिफ़िन जाएगा, तो ये सब्ज़ी चल जाएगी। तो जी बस तड़के को अच्छे से फ्राई करके जब तक तेल अलग और तड़का अलग ना हो जाए तब तक मैंने फ्राई किया। मटर भी फ्राई हो गई है, उसके बाद सारी सब्जियाँ ऐड कर दी है मैंने फ्राई की हुई इसमें। और बस गोभी रहती है, गोभी बाद में ऐड करूँगी। 2 मिनट और पका लूँगी इसको, और अपने बेटे के लिए थोड़ी-सी सब्ज़ी निकाल दूँगी 1 कटोरी भर के, और फिर गोभी ऐड कर दूँगी इसमें। क्योंकि मेरे बेटे को ना तो गोभी पसंद है और ना ही सब्ज़ी में हरा धनिया भी मैं बाद में ही ऐड करूँगी। तो जी बस 1 कटोरी सब्ज़ी निकाल कर मैंने गोभी ऐड कर दी है, और इसको भी मैं 2-4 मिनट के लिए पका लूँगी, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ सब्ज़ी में। और बस 5 मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड कर दिया है मैंने हरा धनिया, और अब बस सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। गैस को बंद कर दूँगी मैं, और जो मुझे सफ़र के लिए सब्ज़ी पैक करनी है उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है मैंने। क्योंकि
जिसमें मुझे सब्ज़ी पैक करनी है वो प्लास्टिक के हैं और बोलते हैं कि गरम चीज़ प्लास्टिक के डब्बों में नहीं रखनी चाहिए, नुकसान करती हैं इसलिए। और स्टील के टिफ़िन मैं नहीं दूँगी पतिदेव को क्योंकि खाकर फेंक ही देते हैं रास्ते में, क्योंकि 2-3 दिन लग जाते हैं उनको वहीं पर ही। वो सोचते हैं कि कौन धोएगा, कौन साफ करेगा इसको, तो खाकर फेंक देते हैं। इसलिए मैंने क्या सोचा, जो भी घर में ड्राई फ्रूट्स के डब्बे आते हैं उनको मैं सँभाल कर रख लेती हूँ इस काम के लिए ही। क्योंकि वो भी फेंकने वाले ही होते हैं, उनको फेंक भी देंगे तो कोई बात नहीं है। 1-2 बार ही इन्होंने किया है, अच्छे-अच्छे टिफ़िन मैंने इनको दिए हैं, तो फेंक देते हैं रास्ते में ही खाकर खाना। तो इसलिए मैं जो भी ड्राई फ्रूट्स के डब्बे आते हैं, उनमें ही मैं खाना पैक करती हूँ इनके लिए, इसलिए उनको सँभाल कर ही रख लेती हूँ मैं डब्बों को, फेंकती नहीं हूँ। तो जी बस पूरियाँ बन गई हैं, आधी बनी हैं, आधी रहती हैं। तो मैंने सोचा बच्चों को लेट ना हो जाए स्कूल के लिए, उनके टिफ़िन पैक कर देती हूँ सबसे पहले। पतिदेव को थोड़ा-सा लेट जाना है, बच्चों के बाद में जाना है 10-15 मिनट बाद, तो पहले मैं बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ यहाँ पर और उनको खाने के लिए भी दे दिए हैं मैंने। और बस इधर चाय बनने लग रही है, क्योंकि सुबह-सुबह पूरी सब्ज़ी और चाय अच्छी लगती है साथ में, तो जी बस मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए और बस बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर दिए हैं सबसे पहले। और इनके सफ़र के लिए भी पैक कर देती हूँ, सब्ज़ी तो क्योंकि ठंडी हो गई है। तो जी बस यहाँ पर प्लास्टिक के डब्बे मैंने ले लिए हैं 2, क्योंकि इनके 2 फ्रेंड्स भी जाएँगे इनके साथ, तो बस उनका खाना भी पैक कर दूँगी साथ में, क्योंकि सफ़र में घर का खाना मिल जाए तो अच्छा लगता है। इसलिए मैंने खाना बना दिया है थोड़ा एक्स्ट्रा ही और दोनों डब्बों में मैं पैक कर दूँगी सब्ज़ी। उसके बाद बस पूरियाँ देखती हूँ कितनी कमी है, कितनी मैंने बना दी है। तो जी बस यहाँ पर मैं पैक कर दूँगी खाना। दोनों डब्बे मैंने भर दिए हैं सब्ज़ी से और बस पूरी रहती है। इन्होंने मुझे बोला था कि 15-15 पूरी 2 जगह रख देना, तो फिर मैंने 3-4 पूरी एक्स्ट्रा ही रख दी है, क्योंकि कम नहीं रहना चाहिए खाना, थोड़ा एक्स्ट्रा हो तो अच्छा ही रहता है। तो जी बस मैंने यहाँ पर 2 जगह पूरी कर दी है, क्योंकि 2 टाइम तो खाएँगे ही, 3 सदस्य हैं। और बस यहाँ पर मैंने पूरियाँ पैक कर दी है, पूरी थोड़ी-सी कम है, तो थोड़ी मैं बाद में बनाकर पैक करूँगी, जितनी है उतनी रख देती हूँ। और बस और बना लूँगी पूरियाँ थोड़ी-सी। तो जी बस पतिदेव आ गए हैं तैयार होकर, ये बोल रहे हैं कि मुझे भी दे दो खाने के लिए नाश्ता और बस फिर मुझे भी जाना है। यहाँ पर मैंने चाय बना ली है दोनों की, अपनी भी और पतिदेव की भी। इनको पूरियाँ मैं गरम-गरम ही बनाकर दे दूँगी, क्योंकि घर में है तो पूरियाँ गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं, बाद में तो ठंडी खानी है उनको पूरा दिन। और सफ़र के लिए जितनी पूरियाँ कम हैं, उतनी बना दूँगी और मैं। तो जी बस इनके लिए प्लेट में मैंने नाश्ता लगा दिया है, पूरियाँ रहती हैं बस पूरियाँ सेक कर इनको दे दूँगी पहले जब तक ये खाएँगे। जो पूरियाँ कम रहती हैं वो भी बना दूँगी मैं, क्योंकि बीच में ही मुझे रोटियाँ बनानी पड़ी, अपनी बेटी की स्कूल जाना था उसको और उनके टिफ़िन पैक किए, उनको स्कूल भेज दिया है। बस पतिदेव रहते हैं, उनके लिए बस गरमा-गरम पूरियाँ सेक दूँगी, वो भी खाकर चले जाएँगे और अपना लेकर भी चले जाएँगे सफ़र के लिए खाना। क्योंकि ट्रेन में ऐसा-वैसा ही खाना मिलता है जो कि नुकसान करता है, फिर बीमार हो जाते हैं, उससे क्या फ़ायदा? इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठकर मैंने बना दिया है खाना और बस पतिदेव को दे दूँगी नाश्ता करके ये चले जाएँगे। और आ गई हूँ मैं फिर से, बस जो भी 5-7 पूरियाँ कम रहती हैं, वो बना दूँगी मैं और बस उनको दे दूँगी उनका खाना। और उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद ही दुकान के लिए पूरियाँ बनाऊँगी, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया है, जितना मैंने आटा किया था लग गया है। और बस थोड़ा-सा आटा करके फिर बना लूँगी मैं बाद में दुकान के लिए पूरियाँ और अपने लिए तो बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि बनाते-बनाते ही दिमाग में चढ़ जाता है तेल, तो खाने का मन ही नहीं करता है। चाय मैंने पी ली है उनके साथ ही बैठकर थोड़ी-सी और बस फिर से पूरियाँ बनाने में लग गई हूँ मैं, क्योंकि 5-7 पूरियाँ कम रहती थी। तो जी बस सारी पूरियाँ बन गई है, सफ़र के लिए तो खाना तैयार है, बस टिफ़िन के लिए रहता है दुकान के लिए, वो मैं थोड़ा-सा रेस्ट करके बनाऊँगी, क्योंकि मुझे थकावट भी हो गई थी, सुबह से 4 बजे से मैं लगी थी और 7 बज गए थे। तो जी बस आधा घंटा मैंने रेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा-सा आटा करके दुकान के लिए भी पूरियाँ सेक दी हैं और बस टिफ़िन पैक करूँगी दुकान के लिए और फिर चाय-वाय बनाऊँगी अपने भाई के लिए, क्योंकि अभी उठकर नहीं आए हैं दोनों भाई। वो लेट ही उठते हैं, दुकान पर लेट ही जाना है, तो
बस पूरियाँ बनाकर टिफ़िन पैक कर दूँगी, चाय वाय बनाऊँगी मैं बाद में। क्योंकि जब तक टिफ़िन वगैरह पैक नहीं होते हैं तो टेंशन सी रहती है दिमाग में कि टिफ़िन भी पैक करना है, टिफ़िन पैक करना है। तो जी बस यहाँ पर मैं दोनों भाइयों का खाना पैक कर दूँगी मैं, और बस यही काम रहता है मेरा, फटाफट से कर दूँगी और चाय वाय बनाऊँगी बाद में। तो जी बस जो भी सब्ज़ी एक्स्ट्रा है वो मैंने कटोरी में करके रख दी है, और बस दुकान के लिए रख दी हैं सब्ज़ी पूरियाँ, और बस सारे बर्तन इकट्ठे कर दूँगी मैं खाली करके, और टिफ़िन पैक करके थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि थकावट हो गई है, और अपने लिए भी पूरी बाद में ही बनाऊँगी, बस दोनों भाई खा लेंगे जितनी भी खाएँगे थोड़ी बहुत। तो जी बस टिफ़िन पैक हो गया है दुकान के लिए, और थोड़ी देर में मैं बनाऊँगी चाय। क्लीनिंग भी बाद में ही करूँगी क्योंकि थकान हो गई है मुझे। तो जी बस खाने का मेरा काम निपट चुका है, और बस क्लीनिंग का रहता है थोड़ा-सा, वो मैं करूँगी थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद। टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया है दुकान के लिए भी। और बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।